बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रोलेट फ्राइज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये सभी की फेवरेट होती हैं। बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करते हैं और इसको आप बना के पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं, जो कि सभी की फेवरेट होती हैं। अच्छा, इसके अंदर मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी क्रिस्पी चिकन, क्योंकि इसको हम क्रिस्पी चिकन के साथ सर्व करें और मज़ेदार सा एक सॉस भी बनाना सीखेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा चिकन 500 ग्राम्स के बराबर। ये बोनलेस चिकन है और इसको मैंने स्ट्रिप्स में कट कर लिया था। ज़्यादा बड़ी स्ट्रिप्स नहीं कट करिएगा, बस मैंने बहुत पतली ही रखी थी, 1 इंच के बराबर, इससे ज़्यादा मोटी नहीं रखिएगा। इसके अंदर हम जिंजर पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। फिर हम ऐड कर देंगे गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून। ये ना हो तो आप लोग पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। सॉल्ट ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। ऑरिगेनो ऐड करेंगे 1 टीस्पून। मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टीस्पून। यहाँ पर मेरे पास डार्क सोया सॉस है तो मैं 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। अगर आप लोगों के पास लाइट वाला हो तो 1 टेबलस्पून ऐड कर सकते हैं। विनेगर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसको मैरिनेट करके हमने रख देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। आप इसको छोड़ दीजिएगा काउंटर पर ही कवर करके। अब इसके लिए मैंने आलू ले लिए हैं बड़े साइज़ के, उसको हम छील लेंगे। तकरीबन 1 किलो के बराबर आलू लिए हैं मैंने। छीलने के बाद इसको हम कट कर लेंगे। तो आप इस तरह इसको कट कर सकते हैं फ्रेंच फ्राइज़ को, अगर आपके पास फ्रेंच फ्राइज़ कटर नहीं है तो। नहीं तो आप फ्रेंच फ्राइज़ कटर से भी इसको कट कर सकते हैं। तो बस फ्रेंच फ्राइज़ को मैं कट कर लूँगी, सारे आलू को इसी तरह से मैं कट कर लूँगी। और इसके बाद एक हमें बड़े साइज़ का बाउल चाहिए होगा, उसके अंदर ऐड कर देंगे पानी। ऐड कर देंगे कि पानी के अंदर डिप होनी चाहिए ये, और साथ में 1 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और इसको हम रख देंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। इतने में हम सॉस बना लेते हैं। तो इसके लिए हमें मेयोनीज़ चाहिए होगा तकरीबन 1 कप के बराबर। नमक ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। ऑरिगेनो ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। हॉट सॉस ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। कोई भी हॉट सॉस ले सकते हैं जो आपके पास मौजूद हो। मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चिली गार्लिक केचप जो होता है, वो ऐड करेंगे हम इसके अंदर 3 टेबलस्पून के बराबर। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। ये डिप बहुत मज़ेदार बनके तैयार होता है। इसको हम इसके साथ सर्व भी करेंगे और अंदर भी इसी के यूज़ करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे स्नैक्स में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, सैंडविचेस में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बस आपने इसको मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से। सारी चीज़ें अच्छे से बस मिक्स हो जाएं, इसको आपने मिक्स करना है। उसके बाद रख देना है कि कोटिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने मैदा ले लिया है और मैदा आपने ले लेना है, खुला ले लीजिएगा तकरीबन 2 कप के बराबर। इसके अंदर सबसे पहले हमने मैदा लगा लेना है, फिर पानी में डिप करना है इसको और उसके बाद दोबारा से हम मैदा लगाएंगे इस तरह से और थोड़ा सा रब करते हुए, ताकि जो इसके क्रम्स हैं वो अच्छे से बन जाएँ। इसको दोबारा से झाड़ेंगे एक बार और दोबारा से हमने मैदा लगाना है। अब इसके ऊपर आपने अच्छे से मैदा लगा के इसको अच्छे से रब करना है। इस तरह से हल्के हाथ से करिएगा, ज़्यादा टाइट हाथ से नहीं करिएगा, नहीं तो सारा मैदा इस पर से निकल जाएगा। अच्छा, मैदे में मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया, सादा मैदा है। तो देखिए इस तरह से इसके शेड्स बन जाएंगे और उसके बाद आपने साइड पे रख देना है। सारी स्ट्रिप्स को मैं इसी तरह से कोट कर लूँगी और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया था, अच्छे गरम तेल में इसको हमने फ्राई करना है। तो सारी स्ट्रिप्स मैं तेल के अंदर ऐड कर दूंगी और इसको आपने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। उससे पहले इसको टच नहीं करिएगा, नहीं तो इसकी कोटिंग जो है वो निकल जाएगी। थोड़ी सेट हो जाए कोटिंग, उसके बाद आप इसको टच कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा हिला सकते हैं। तो बस हल्का सा ही मैंने इसको मिक्स किया था। जब कलर आने लगेगा तो आपने इसको टर्न कर देना है और दूसरी तरफ से भी इसको फ्राई कर लेंगे। इसके क्रम्स देखें कितने अच्छे बन के तैयार हुए हैं।
और बस गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा, फिर हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए फ्राई हो गए हैं। तो ये देखिए फ्रेंच फ्राइज़ को तकरीबन डिप हुए हुए पानी में 15 मिनट हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका पानी जो है उसको फेंक देंगे। इसको धोना नहीं है, सिर्फ आपने पानी को फेंक देना है। उसके बाद इसके ऊपर हम लगा लेंगे कॉर्नफ्लोर तकरीबन 5 to 6 टेबलस्पून के बराबर, और इसको हमने हाथ से इस तरह से टॉस कर लेना है। कॉर्नफ्लोर की कोटिंग सी हो जाए इसके ऊपर, क्योंकि फ्राइज़ भी हमें क्रिस्पी ही चाहिए थोड़े से। तो ये देखिए इस तरह से कोटिंग हो जाएगी। अब इसके बाद हमने इसको फ्राई कर लेना है। कॉर्नफ्लोर के अलावा आप लोग मैदा भी लगा सकते हैं इसके ऊपर, उससे भी अच्छी क्रिस्पी बनके तैयार होती हैं फ्रेंच फ्राइज़। तो देखिए ऑयल में हमने ऐड कर देना है, और फ्रेंच फ्राइज़ फ्राई करते हुए अक्सर लोग गलती करते हैं, ऑयल में जैसे ही ऐड करते हैं इसको मिक्स करना स्टार्ट कर देते हैं स्पून की मदद से। तो उससे क्या होता है, आपकी जो फ्राइज़ होती है टूटने लग जाती हैं और वो अच्छे से फ्राई भी नहीं होती है, मतलब ऑयल उसके अंदर तक चला जाता है। तो आपने क्या करना है, इसको छोड़ देना है 5 मिनट के लिए। जब देखें कोटिंग जो है अच्छी सी उसके ऊपर आ गई है, उसके बाद आपने इसको मिक्स करना है स्पून के साथ इस तरह से, और आप उसको टर्न करते जाइएगा ताकि इवन कलर आ जाए इसके ऊपर। तो देखिए फ्राइज़ हमारी फ्राई हो गई हैं, हल्का सा कलर आ गया था। अब इसको हम निकाल लेंगे, और लोडेड फ्राइज़ बनाने के लिए जो हमने क्रिस्पी चिकन बनाई थी इसको हम कट कर लेंगे इस तरह से। बाइट साइज़ में आप इसको कट कर लीजिएगा, और इसके बाद इसको हम असेंबल कर लेते हैं। तो जिस डिश में भी आपने इसको सर्व करना है उसके अंदर आपने पहले फ्राइज़ रख देनी है। इसके ऊपर मज़ेदार से जो हमने सॉस बनाया था वो थोड़ा सा ड्रिज़ल कर देंगे, फिर चिकन के चंक्स ऐड करेंगे इसके ऊपर इस तरह से। ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। और उसके बाद थोड़ी सी कैप्सिकम में ऐड कर रही हूँ, ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को पसंद है तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। और ऊपर से दोबारा से हम सॉस ऐड कर देंगे। तो देखिए रेडी हो गई हैं हमारी ये लोडेड फ्राइज़, और आप लोग घर में बनाएंगे तो बहुत ही बजट फ्रेंडली बनके तैयार होती हैं। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।